शायर को ये मत समझाओ, जैसे मुझे लगा मुझे ही कह रहा है कि मुझे मत समझाओ, एक गजल पढ़नी है। एक बार जोरदार तालियां नितेश के लिए बजा दीजिए, एक ही गजल में अपना काम करके गए हैं। और अब कोई भूमिका मैं बनाना तो चाहता था लेकिन बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। और हमारे बीच बहुत ही अच्छे गीतकार, अच्छे कहना जरूरी है क्योंकि आप उनको पूरे मन से सुने और अच्छे हैं भी। श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी हैं और मैं इस पूरी महफिल में आके पढ़ रहा हूं। सर सबसे आगे बैठे हैं, इस मन से आप सुन रहे हैं। मैंने ऐसा श्रोता नहीं देखा। अब आपकी भूख मिटाने वाले, तृप्त करने वाले ये लोग बचे हैं। मैं श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तुमको पता है कि दादाजी को काहे की भूख है? मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। मुझे नहीं पता कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। आप सभी के बीच में हूं। स्वागत है दादा। दो चार पंक्तियों से शुरू होता हूं। वो अब खुद सारे लोग पढ़ लिए हैं, अब भगाने के चक्कर में थे। इन लोगों से कहते हैं कि जाओ अपना काम करो, ये लोग बच जाए अपना। पढ़िए, सुनिए कि आज की शाम खूबसूरत है, आज कितना हंसी मुहूर्त है। आज की शाम खूबसूरत है। मुझे ये मालूम है कि आपके फोन के यूट्यूब ऐप में हजारों हजार कवियों की लाखों लाख कविताएं हैं। उसके बावजूद आप हम लोगों को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से प्रणम्य है आप सभी। सुनिएगा कि आज की शाम खूबसूरत है, आज कितना हंसी मुहूर्त है। सारी दुनिया न चाहिए मुझको, मुझको बस आपकी जरूरत है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। भूलने का हुनर नहीं आता। विकास खबर खबर मत करो, कविता सुनो। भूलने का हुनर नहीं आता, सबके कदमों में सर नहीं आता। हाय हाय। भूलने का हुनर नहीं आता, सबके कदमों में सर नहीं आता। इतनी शिद्दत से बुलाया तुमने, मर ही जाता अगर नहीं आता। अगर नहीं आता। हाय 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 हाय, इतनी 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 शिद्दत से बुलाया तुमने, मर ही जाता। आय हाय हाय। आप लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं कि क्या पढ़ दें? पढ़िए। मुस्कुराने का मन नहीं होता। चार पंक्तियां और याद आ गई इसके पहले। अरे कि अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना, हाय हाय, तुम जवाबों से प्यार कर लेना। अपने बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं, मैंने भी देखा आप लोगों की सीट्स पे। मैंने पढ़ाई की है थोड़ी देर बैठ के अभी। जिंदाबाद। आपकी मासूमियत हमने पढ़ ली है। क्या बात है। कि अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना, तुम जवाबों से प्यार कर लेना। इन गुलाबों में बहुत कांटे हैं, तुम किताबों से प्यार कर लेना। हाय 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 हाय, क्या बात है दादा, वाह। लेकिन मेरे जैसे कितने ही लोग आते हैं स्टेज से कहने वाले कि तुम किताबों से प्यार कर लेना। कितना हो पाता है आप लोगों को। बाह में उसने बाह ले ली है, बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। आजकल दिल का हाल मत पूछो, आजकल झोपड़ी हवेली है। हाय 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 हाय, वाह। आजकल झोपड़ी हवेली है। आप लोग नीट पास करते हो। आपके बैच में कितने ही लोग कोचिंग में पढ़ते होंगे। एक वो चेहरा याद करना जब आपका सिलेक्शन हो गया था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं पढ़ता हूँ कि आह असफल प्रयास क्या होगा, आह असफल प्रयास क्या होगा, दर्द इतना भी पास क्या होगा, उसने मम्मी का फोन काट दिया, इससे ज्यादा उदास क्या होगा। हाय 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 हाय, क्या संवेदना की पंक्ति हुई है।
उसने मम्मी का फोन काट दिया। इससे एक और चेहरा याद आएगा, मैं अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पाई पाई निगल गई उसको। कोई न कोई लड़का आपके जहन में तर जाएगा उसका चित्र कि पाई पाई निगल गई उसको, जग हंसाई निगल गई उसको। पाई पाई निगल गई उसको, जग हंसाई निगल गई उसको। वो पढ़ाई में तेज था लेकिन बेवफाई निकल गई उसको। वाह 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 वाह, क्या कहने दादा, वाह क्या कहने। हम सरकारी नौकरी वाले हैं और हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है। आदरणीय दादा बैठे हुए हैं डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी। बचपन से सिखाया जाता है, बड़े लोग सिखाते हैं कि ऐसा है कि किसी तरीके से पढ़ लिख के एक नौकरी पा लो, फिर बाकी सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। सही। अपने दिल पे हाथ धर के कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी वाला ये बताए कि उसे वास्तव में मिलता क्या है। मैं पढ़ता हूँ कि कह के बस एक वचन मार दिया, कह के बस एक वचन मार, कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। आए हाय, कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। जानकी हो कहाँ चली आओ, मैंने सोने का हिरन मार दिया। आए हाय। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। वाह दादा वाह। जानकी हो कहाँ चली आओ, मैंने सोने का हिरन मार दिया। हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे, पर अचानक से गिर गया पर्दा, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। वाह। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था। ये आप लोगों के सिर पे हम बाल नहीं देख पा रहे हैं तो ये शेर पढ़ने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूं कि बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, यूं लगता है बाल अभी तक गीले हैं। बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, यूं लगता है बाल अभी तक गीले हैं, और दोनों जाने किस मौसम में बिछड़े थे, दोनों के रूमाल अभी तक गीले हैं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। दोनों के रूमाल अभी तक गीले हैं। 2-3 मिनट कुछ और सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कविता सुनाऊंगा। चाहिए क्या था? कि जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब हारे थके हुए पंछी चुग्गा ले लेकर आते हैं। किसके फोन में पंछी चुग्गा लेके आ रहे हैं? जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब हारे थके हुए पंछी चुग्गा ले लेकर आते हैं, जब अब्दुल दर्जी के बेटे बकरियां चरा कर लाते हैं, जब मच्छर सर के ऊपर आ आकर मंडराने लगते हैं, जब फेरी वाले साइकिलों से घर को जाने लगते हैं, जब सारे मौसम की रंगत कुछ थकी थकी हो जाती है, हम अपनी छत पर आते हैं, वह अपनी छत पर आते हैं। क्या बात है। जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब हारे थके हुए पंछी चुग्गा ले लेकर आते हैं, जब अब्दुल दर्जी के बेटे बकरियां चरा कर लाते हैं, जब मच्छर सर के ऊपर आ आकर मंडराने लगते हैं, जब फेरी वाले साइकिलों से घर को जाने लगते हैं, जब सारे मौसम की रंगत कुछ थकी थकी हो जाती है, हम अपनी छत पर आते हैं, वह अपनी छत पर आती है। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है। तब वीडियो कॉल नहीं होता था। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है, उंगली से धूल भरी छत पर वह नाम हमारा लिखती है। हाय हाय। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है, उंगली से धूल भरी छत पर वह नाम हमारा लिखती है। उंगलियां नचाकर वह मुझसे बेवजह इशारा करती है, या कंकड़ मुट्ठी में भरकर रेलिंग पर मारा करती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं 1-2 और छंद पढ़ देता हूँ। स्वागत है दादा, आवश्यकता।
अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए कुछ पढ़ता हूँ। स्वागत है दादा। कि काली घटा घिरी और जब मैं अपनी उम्र कहता हूँ तो दादा हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों। कि काली घटा घिरी और मन वकुलाया, तब मोरनी को मन का मयूर ढूंढता रहा। काली घटा घिरी और मन वकुलाया, तब मोरनी को मन का मयूर ढूंढता रहा। अंगूठी में तेरी जो जड़ा जाए सदा के लिए, खुद में मैं वही को ही नूर ढूंढता रहा। क्या हुआ जो तुम एक तारे से लिपट गई, मैं अकेला चांद वाला नूर ढूंढता रहा। लौट कर आया जब तेरी डोली जा चुकी थी, मैं सारे बाजार में सिंदूर ढूंढता रहा। क्या बात है, वाह। दो छंद पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद 2-3 मिनट कविता पढ़ूंगा। वाह। कि एक एक चप्पल चुरा के रोज देखना, कि एक दिन चप्पलों का ढेर बन जाता है। एक एक चप्पल चुरा के रोज देखना, कि एक दिन चप्पलों का ढेर बन जाता है। जो कविता समझते सुनते हैं वो अगली पंक्ति सुने। कि एक एक चप्पल चुरा के रोज देखना, कि एक दिन चप्पलों का ढेर बन जाता है। थोड़ा सा जो भाव मिला ऐसे इठलाता है, कि बेहया का फूल भी कनेर बन जाता है। क्या बात है। एक एक चप्पल चुरा के रोज देखना, कि एक दिन चप्पलों का ढेर बन जाता है। थोड़ा सा जो भाव मिला ऐसे इठलाता है, कि बेहया का फूल भी कनेर बन जाता है। उसकी गली में मुझे घुसते ही देखकर सारा घर अनुपम खेर बन जाता है। मेरी गली आओगे तो तुमको बताऊंगा, कि अपनी गली में कुत्ता शेर बन जाता है। जिंदाबाद। मैं कवि की हिम्मत है। दरअसल मैं ये सब इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ सामने जो है लखनऊ के छटे हुए साहित्यकार बैठे हैं हमारे सामने। छटे हुए साहित्यकार। तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। नहीं साहित्यकार वो कहना जरूरी था, हम चाहते तो रुक जाते हैं, लेकिन कि सारा दिन मिलती नहीं है किसी कीमत पे, सपनों में आके रोज पायल बजाती है। सारा दिन मिलती नहीं है किसी कीमत पे, सपनों में आके रोज पायल बजाती है। ऑनलाइन दिखती जो एक पल भूले से, तो दूसरे ही पल ऑफलाइन हो जाती है। इस बार संडे को मिलूंगा तुझसे जरूर, देखूं जरा मुझसे तू कैसे बच पाती है। मेरे प्रभु सारा संडे सोने में ही बीता, क्योंकि शनिवार राती हमें नींद नहीं आती है। लड़कों का वीकेंड पकड़ लिया आपने, वाह। मुस्कुराने का मन नहीं होता, वाह। कुछ सुनाने का मन नहीं होता। मुस्कुराने का मन नहीं होता, जब तक आप लोग इधर देखेंगे नहीं हम यही पढ़ते रहेंगे। मुस्कुराने का मन नहीं होता, कुछ सुनाने का मन नहीं होता। उसकी डोली चली गई जब से, गांव जाने का मन नहीं होता। हाय हाय हाय, वाह। मित्रों, मुझे जिस कविता के लिए, जिन कविताओं के लिए यहाँ लाया गया है, मैं 2-3 मिनट वो कविता पढ़ देता हूँ। स्वागत है दादा। एक कविता, बहुत अभी बरेंडे लोग शेष हैं, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि कुछ थोड़ा सा पढ़ दूँ। अभी 2 दिन पहले हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 बरस मनाया। 1 बरस का जो उत्सव होता है उससे मनाया 22 जनवरी को। आज 24 जनवरी है। थोड़ी देर के लिए अपने मन को, मानस को दशरथ के महल में उस समय में स्थापित कीजिएगा जब लक्ष्मण और राम गोद से पालने में पहले दिन लिटाए जाते हैं। पालने के भीतर एक घटना घट जाती है। उस घटना को मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है। हो सकता है ये किसी न किसी रूप में आप तक रील के माध्यम से पहुंच चुकी हों पंक्तियां, लेकिन फिर भी मेरा मान रखने के लिए सुन लीजिएगा इन्हें। स्वागत है दादा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी को नींद आ गई और वो पालने में लेटकर सो गए। 2 लोग लेटे हैं पालने में, लक्ष्मण और राम। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। आप सब डॉक्टर साहब हैं, बहुत सारे लोग बाल रोग विशेषज्ञ होंगे, लेकिन लक्ष्मण के रोग का कोई डॉक्टर पता नहीं लगा पाया कि लक्ष्मण किस लिए रो रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ
कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ वैसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक एक भाई ने एक एक उत्तर दिया। मैंने एक एक भाई के एक एक उत्तर से एक एक पंक्ति लिखी, वो पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। 4 पंक्तियों में मैं अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है दादा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। वाह। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। मित्रों, 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। हमारे अवध में एक मान्यता है, ऐसा हमारी किताबों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है और मान्यता भी है कि जिन 14 वर्षों में अयोध्या भरत के अधीन रही, उन 14 वर्षों में अयोध्या में न तो किसी का जन्म हुआ और न ही किसी की मृत्यु हुई। ये माना जा सकता है कि अयोध्या की जनता, अयोध्या के पेड़ पौधे, अयोध्या के पशु पक्षी सब संयमी रहे होंगे और 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी का जन्म नहीं हुआ। लेकिन मृत्यु कैसे नहीं हुई? मैंने एक कारण तलाशा है कि आखिर उन 14 वर्षों में किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई होगी। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। वाह। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी, ऐसी धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी, ऐसी धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध, और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। क्या बात। सारी दुनिया ने राम को श्री राम बनते हुए देखा, लेकिन अपने घर के बड़े बेटे का बिछोह कैसा होता है, ये अयोध्या से बेहतर और कोई नहीं जानता। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी, ऐसी धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध, और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। हाय 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 हाय, क्या क्या कह दिया। वाह 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 वाह। ये केवल ज्ञान प्रकाश आपको मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, और तालियां बजवाने के लिए तो मैं घंटे 2 घंटे भी और ये सब कर सकता हूँ, लेकिन बड़ी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कोई भी ताली मत बजाइएगा, कहानी की तरह कविता सुन लीजिएगा। और वो आप डॉक्टर्स को लेके मैंने काफी 2-3 साल पहले एक कविता लिखी थी, और आपसे एक निवेदन भी है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि उनकी पोस्टिंग किसी लखीमपुर खीरी के किसी सुदूर गांव में हो, सोनभद्र के किसी गांव में हो, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप गांव में नौकरी जरूर करिएगा। हम गांव वालों की व्यथा और कोई नहीं सुनता सरकारी डॉक्टरों के अलावा। मैं एक चित्र देता हूँ आपको, सुनिएगा। इसमें जो कैरेक्टर है, डॉक्टर का जो नाम है, वो मेरी कुछ किताब की मजबूरी है, स्वरूप की मजबूरी है, इसलिए मैंने उसका नाम रामलोटन रखा है। सुनिएगा, इस कविता को सुनिएगा, पूरे मन से सुनिएगा, स्वागत है। कहानी की तरह सुनिएगा। कि जिंदगी के सारे सुख बौने हैं, जिंदगी के सारे सुख बौने हैं, कर्तव्य सबसे ऊपर है। रामलोटन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। जिंदगी के सारे सुख बौने हैं, कर्तव्य, भैया एक मिनट। जिंदगी के सारे सुख बौने हैं, कर्तव्य सबसे ऊपर है। रामलोटन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। आज उसके वार्ड में 5 मरीज हैं। आज उसके वार्ड में 5 मरीज हैं, 5 की हालत सीरियस है। आज उसके वार्ड में 5 मरीज हैं, 5 की हालत सीरियस है। पहले को हैजा है, दूसरे को टिटनेस है। तीसरा एक बच्चा है जिसके गले में सिक्का फंसा है। तीसरा एक बच्चा है जिसके गले में सिक्का फंसा है, चौथे को सांप ने डसा है। तीसरा एक बच्चा है जिसके गले में सिक्का फंसा है, चौथे को सांप ने डसा है। 5वां एक बुढ़ा है जिसकी उम्र 80 साल है, उसे खांसी आती है, कफ निकलता है जिसका कलर लाल है। वाह। 5वां एक बुढ़ा है जिसकी उम्र 80 साल है,
उसे खांसी आती है, कफ निकलता है जिसका कलर लाल है। वार्ड बॉय आज छुट्टी पर है, नर्स एक डिलीवरी कराने में व्यस्त है। अस्पताल में रात को इतने ही लोग होते हैं। वार्ड बॉय आज छुट्टी पर है, नर्स एक डिलीवरी कराने में व्यस्त है। वैसे भी वह अकेला रहने का अभ्यस्त है, वैसे भी वह अकेला रहने का अभ्यस्त है। यही सोचकर वह धम्म से कुर्सी पर बैठ जाता है। कविता आप शुरू होती है, यही सोचकर वह धम्म से कुर्सी पर बैठ जाता है। अचानक जेब में उसका फोन घनघनाता है। पत्नी का फोन है, माँ बीमार है, आईसीयू में भर्ती है और उसकी पत्नी 1.5 साल के बच्चे के साथ अकेली तीमारदार है। तब तक सिक्के वाला बच्चा आंखें पलटने लगता है, तब तक सिक्के वाला बच्चा आंखें पलटने लगता है। दूर तक उसकी माँ की चीख फैल जाती है। इधर सांप वाले मरीज की आंख लग जाती है। परिजन शोर मचाते हैं ताकि वह जग जाए। खांसी वाला बुढ़ा सोचता है कि शोर थोड़ा कम पड़े तो आंख लग जाए। क्या बात। खांसी वाला बुढ़ा सोचता है कि शोर थोड़ा कम पड़े तो आंख लग जाए। इसी बीच पत्नी का फिर फोन आता है, इसी बीच पत्नी का फिर फोन आता है। इस बार वह फोन नहीं उठाता है। रात का 3 बजा है। अचानक टिटनेस वाले का बदन ऐंठता है। डॉक्टर उसके बिस्तर पर जाकर बैठता है, सीने पर जोर जोर से मुक्के मारता है। मगर मौत जब अपने पर आती है तो डॉक्टर हमेशा हारता है। सीने पर जोर जोर से मुक्के मारता है, मगर मौत जब अपने पर आती है तो डॉक्टर हमेशा हारता है। उसे लगता है कि रात अभी तक रुकी है, उसे लगता है कि रात अभी तक रुकी है। वह अनमने मन से स्टेटस चेक करता है। उसकी पत्नी के अकाउंट से उसकी माँ की अंतिम फोटो अपलोड हो चुकी है। हाय 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 हाय। अब इकट्ठी करके एक बार विदा कर दीजिए श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी। बहुत सुंदर कविता डॉक्टर। क्या बात है, क्या बात है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ पलकें नम हो गई हैं, कुछ आंखें नम हो गई हैं।